हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और क्लास 11 में नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया। इसके पहले हमने क्लास 12th में हैलो एल्केन और हैलो एरिन टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें हमने उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, उसे स्टडी किया था। तो चूँकि बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी सिलेबस कंटिन्यूसली चलना चाहिए, तो अल्टरनेट करके क्लास 11 देन क्लास 12 अल्टरनेट करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों के वीडियोस स्टूडेंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं उसके आगे नेक्स्ट टाइप का जो हैलो एल्केन रिएक्शन देते हैं, जिसे हम इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली स्टूडेंट विलोपन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब निकल जाना और हाइड्रो एंड हैलो, तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, देखिए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में -HX ये बाहर जाता है। इसके बाद होगा डी हैलोजिनेशन, -X2 बाहर जाएगा। डी हाइड्रेशन, इसमें -H2O बाहर जाएगा। और एक होता है डी हाइड्रोजिनेशन, -H2 बाहर जाएगा। तो स्टूडेंट पहले 4 टाइप्स देख लीजिए। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन स्पीशीज जब बाहर निकलेगा, इलिमिनेट होगा, तो उस रिएक्शन का नाम होगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण हिंदी में बोलेंगे। अगर 2 हैलोजन एटम्स बाहर जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे डीहाइलोजिनेशन, -H2 बाहर होगा, जहां पे Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। डिहाइड्रेशन, एक हाइड्रोजन और एक OH H2O स्पीशीज बाहर जाएगा, रिएक्शन का नाम होगा डिहाइड्रेशन। अभी हम एल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जहां से H और OH बाहर जाएगा। इसी प्रकार डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा। तो 4 टाइप्स की जो इलिमिनेशन रिएक्शंस जनरली होती हैं। अभी हम हैलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम पढ़ेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। स्टूडेंट्स, अब ये जो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती हैं, इनमें 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है अल्फा इलिमिनेशन, अब अल्फा इलिमिनेशन, और एक होता है बीटा इलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि अगर एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही एटम इलिमिनेट होते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, या उसे 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन, जो सामान्यतः आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। उसमें जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो तो अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला जो कार्बन है बीटा कार्बन, वहां से हाइड्रोजन और अल्फा से हैलोजन, -HX बाहर जाएगा। अभिक्रिया का नाम होगा बीटा इलिमिनेशन। दोनों का एक छोटा एग्जांपल आप देख लेते हैं। स्टूडेंट, अल्फा इलिमिनेशन में एक एग्जांपल है आपके पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर आप इसे हीट करते हैं इलिमिनेटिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो यहां से क्लोरोफॉर्म स्टूडेंट्स, यहाँ पे Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, यहाँ पे H कर देते हैं। ये है CHCl3। ओके, तो अब होगा क्या कि इसी कार्बन से हाइड्रोजन और इसी से Cl भी इलिमिनेट होगा। क्योंकि यहाँ पर HNu लिख सकते हैं, या हीट, या तो हम टेम्परेचर दें, या सनलाइट के प्रेजेंस में इस प्रकार की फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, जहां पे एक स्पीशीज बनती है जिसके ऊपर ये 2 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे और +HCl बाहर जाएगा। इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। तो स्टूडेंट, यहां पर ये वाला बॉन्ड
इस तरह से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही फिक्स होकर इधर भी टूटेगा और इधर भी टूटेगा, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के HCl बाहर हो जाएगा और इसके बाद ये आपका डाइक्लोरोकार्बन। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हो रहा है इलिमिनेट, इसलिए इसको हम 1-1 इलिमिनेशन विलोपन या फिर इसी को हम अल्फा इलिमिनेशन कहेंगे। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है बीटा इलिमिनेशन का, इसमें अगल बगल के जिस अल्फा कार्बन से आपका हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलता है, तो रिएक्शन को बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन। अब बीटा इलिमिनेशन में आप एग्जांपल्स देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl लिख दीजिए और यहाँ पे इस तरह से H कर दीजिए। यहाँ पर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सपोज करिए हमने यहाँ लिख दिया एल्कोहलिक KOH, इसका नाम याद रखिएगा। एल्कोहलिक KOH जब भी लिखा रहेगा तो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हमेशा इलिमिनेशन होगा, जबकि जब एक्वस KOH लिखा रहता है तो एक्वस KOH के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जहां हाइड्रोजन होता है वहां से हट के OH वहीं पे लग जाता है। लेकिन एल्कोहलिक KOH के साथ इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। तो स्टूडेंट्स, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है ये तो है अल्फा और इसके बगल वाला कार्बन ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से तो यहां से ये वाला बाहर हो जाएगा CH3 CH, अब ये किसी दो बांड टूटेंगे तो यहाँ पे एक नया बांड बनेगा CH डबल बांड CH2, ये बन जाएगा स्टूडेंट प्रोपीन। चूंकि इस कार्बन के पास एक ही बीटा कार्बन लगा हुआ था, इस अल्फा से लगा हुआ जो ये हाइड्रोजन था इसके बगल में एक ही बीटा कार्बन है, तो यहीं से हाइड्रोजन जाएगा। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन बीच में लगा हुआ है, उसके पास दो प्रोबेबिलिटी है बीटा हाइड्रोजन के निकलने की, तो उस दशा में कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन का इलिमिनेट होगा हाइड्रोजन के साथ, उससे रिलेटेड एक रूल है स्टूडेंट्स, सेटजेफ रूल या जेटसेव रूल। ये साइंटिस्ट थे जेटसेव, इन्होंने दिया था, उनके नाम के अकॉर्डिंग इसे हम सेटजेफ रूल या जेटसेव रूल कहते हैं। ये हेलो एल्केन का एक रिएक्शन है, ये उनके लिए होता है स्टूडेंट जहां पर दो या दो से अधिक हाइड्रोजन के बगल में दो या दो से अधिक बीटा कार्बन प्रेजेंस होते हैं। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल है 2-ब्रोमोपेंटेन। तो 2-ब्रोमोपेंटेन देखते हैं, 2-ब्रोमो स्टूडेंट पेंटेन। तो सबसे पहले हम 2-ब्रोमोपेंटेन बना लेते हैं। यहां पे Br लगा दिया, CH3 CH और इधर भी H कर दिया हमने और यहां पे कर दिया CH2 CH3। यहां पे हम स्टूडेंट ऐसे भी दिख सकते हैं, यहां पे H को ऐसे दिख रहा है, CH3 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जिस कार्बन से ये ब्रोमो ग्रुप लगा है ये तो है अल्फा, इसके बगल में एक बीटा कार्बन ये है और दूसरा बीटा कार्बन ये है। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, कहां से हाइड्रोजन को निकलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, इससे रिलेटेड सेटजेफ ने अपना रूल दिया। अब मान लीजिए आपका ये एक बार यहां से हो रहा है बॉन्ड का क्लीवेज, ये HBr विलोपन हो रहा है इलिमिनेशन, और एक बार 2 नंबर पे यहां पे हो रहा है। अगर 1 नंबर पे होगा स्टूडेंट तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके बाद फिर आएगा CH2 CH3, इसका नाम होगा पेंटीन 1 या पेंट 1 लेकिन अगर 2 नंबर से निकले यहां से Br और यहां से, तब देखिए क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसके बाद हो जाएगा CH2 CH3। अब ये है पेंट 2E, ये वाला था पेंट 1E। अब इन दोनों में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, इसी से रिलेटेड जेटसेव ने अपना रूल दिया कि जो एल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगी। तो चेक कैसे करेंगे कौन सा हाईली सब्स्टिट्यूटेड है।
जिन जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है स्टूडेंट, आप उन्हें चेक करेंगे कि उनसे कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर उनमें ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं वही मेजर प्रोडक्ट होगा। इस वाले अगर प्रोडक्ट होगा आप देखें तो देखिए सी इसके साथ हाइड्रोजन लगा है, 2 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड सी इसके साथ एक H लगा है और इस H के बाद आगे एक एल्किल ग्रुप लगा है CH2 CH2 CH3, एक ही एल्किल ग्रुप इस वाले के साथ है। इसको अगर आप देखें जिनके जिनके बीच में डबल बॉन्ड है स्टूडेंट उनको देखिए डबल बॉन्ड CH। अब इधर देखिए इस साइड में लगा है CH3 और इस साइड में लगा है CH2 CH3, तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी आपके पास एग्जांपल होंगे जिनमें 2 से अधिक एल्किल ग्रुप लगे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो पेंट 2 इन बन रहा है ये जेटसेप रूल के अकॉर्डिंग हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा इसे डिसाइड करने के लिए जेटसेप रूल को हम अप्लाई करेंगे। अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल आपका एक्सरसाइज का है, ये एक्सरसाइज है 10.10 एनसीईआरटी बुक का है, जिसमें क्वेश्चंस मैं रीड कर लेता हूं और यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन है predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following halide with sodium ethoxide in ethanol। जैसे हमने एल्कोहलिक KOH लिखा था स्टूडेंट, वैसे ही सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल बिहेव्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का काम करता है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एजेंट का काम करता है। एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, हमने मेजर एल्कीन को फाइंड आउट करना है और पहले हम उसका लिख लेते हैं कि क्या ये बोल रहा है, उस कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं और इन्हें पूछ रहा है कि अगर आप एलिमिनेशन कराओगे तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहला जो लिखा है उसने वो है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। स्टूडेंट ये एक कंपाउंड दिया हुआ है और हमें ये चेक करना है कि अगर इसमें विलोपन अभिक्रिया होगी तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखिए पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, ये है साइक्लोहेक्सेन और इसके 1 नंबर पे Br लगा है और इसी पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है स्टूडेंट, ये है आपका। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं C2H5ONa इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ये है इथाइल एल्कोहल इन सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। अब देखिए स्टूडेंट ये है आपका अल्फा कार्बन। अब इसके पास 2 संभावनाएं हैं, एक तो ये है बीटा कार्बन और दूसरा बीटा कार्बन आपका ये है या यहां से भी हो सकता है। तो अगर यहां से निकलेगा तो आप देखेंगे कि इस वाले केस में इस साइक्लो ग्रुप के बगल में यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 हो जाएगा। तो इस कार्बन से आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगे हुए हैं और 2 ये एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालो इस वाले बीटा से या इस वाले बीटा से, तो उस दशा में जो प्रोडक्ट बनेगा आप देखिए एक डबल बॉन्ड आपका यहां पे आ जाएगा और ये आपका CH3 यहां पर लगा रहेगा और ये Br और H प्लस HBr बाहर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे जो ये साइक्लो ग्रुप है इसमें प्रत्येक कार्बन पे इस प्रकार से हाइड्रोजन लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो भी है 2 इधर 12, तो इस तरह से लगे। तो स्टूडेंट हुआ क्या, यहां से H और इसका Br बाहर चला गया। तो जब H और Br बाहर गया तो इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब इनके बीच में चेक करेंगे सैडजम रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखाए थे, अभी भी 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे स्टूडेंट डबल बॉन्ड हो गया, ये देखिए तो एक एल्किल ग्रुप आपका ये हो गया, एक इसे मानेंगे और यहां पर एक इसको मानेंगे, तो 1 2 3। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा अगर हम 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का विलोपन कराएं, एलिमिनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड एंड इथाइल एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, वो है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले हम इसे देख लेते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए 2 नंबर पे क्लोरो है और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है।
CH3 CH2 CH3। देखिए 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। ये है डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन। अब इसमें संभावनाएं देखिए, ये भी आपका बीटा है, ये भी आपका बीटा है और ये भी आपका बीटा है, तो बीटा कई कार्बन। अब देखिए अगर यहां से निकलता है इसका Cl और इसका H निकलता है तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड CH2, यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड CH2। अगर यहां डबल बॉन्ड होगा स्टूडेंट तो एक एल्किल ग्रुप ये होगा, दूसरा एल्किल ग्रुप ये होगा, तो दो ही एल्किल ग्रुप होंगे। सर्जप रूल कहता है कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अगर यहां से निकालते हैं तो देखिए यहां से H जाएगा और इसके बाद यहां से Cl जाएगा, ठीक है। तो यहां से H और इतना पोर्शन हम अगर बाहर निकालते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3। अब इसका H चला गया तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड C इधर H और ये हो जाएगा CH3। अब देखिए जो डबली बॉन्डेड कार्बन है स्टूडेंट, इनके कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं? इनके साथ 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा सर्जप रूल के अकॉर्डिंग। ये था 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब स्टूडेंट इसका नाम लिखना होगा तो आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4। अब इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स एलिमिनेशन रिएक्शन का। कंपाउंड है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। सबसे पहले आप पेंटेन 5 कार्बन लगा देते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब जैसे नंबरिंग यहां से होगी तो 1 2 3, 3 पर एक ब्रोमो लगा देते हैं और 2 पर CH3 ग्रुप लगा देते हैं, एक CH3 मिथाइल ग्रुप यहां लगा देते हैं और एक यहां पे। बाकी की बैलेंसी हम 4 पूरी करते हैं कार्बन की। तो ये हो गया स्टूडेंट CH2 CH3। ये है 2 पे 2 बार है स्टूडेंट, तो 2 2 3 ट्राई मेथिल 3 ब्रोमो पेंटेन। अब इसका हमने कराना है एलिमिनेशन C2H5ONA इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। अब देखिए हैलोजन ग्रुप Br यहाँ पे इस कार्बन से लगा है, ये है आपका अल्फा कार्बन। इसके बगल में देखिए एक तो ये बीटा कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन नीचे है। अगर आप यहां से निकालेंगे तो इसके एक एल्किल ग्रुप ये लगेगा, दूसरा एल्किल ग्रुप, 2 ही एल्किल ग्रुप लगे हुए होंगे क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर आप यहां से निकालते हैं हाइड्रोजन और इसका हैलाइड या ब्रोमो ग्रुप, तो ब्रोमाइड यहां से और हाइड्रोजन यहां से HBr बाहर जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट देखो CH3 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 और देखिए इसके बाद यहां से C नीचे आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड C, इस C के साथ देखिए H और इधर की तरफ होगा CH3। अभी स्टूडेंट देखिए जिनके जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, एक एल्किल ग्रुप ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये है मेजर प्रोडक्ट। अगर आप यहां से करते तो वो माइनर प्रोडक्ट बनता। तो इस प्रकार से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा उसे मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। और आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे आप लिखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंसीडर कर सकें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।